बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिग्स एंड मिग्स। ठीक है, ये बेसिकली बीबीए सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का, एमबीए का और एमकॉम के स्टूडेंट्स का टॉपिक है जी। इसके हमने क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई थी और इस प्ले लिस्ट का हमने नाम क्या रखा हुआ है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिग्स एंड मिग्स। याद रहे कि राइट नाउ मेरे 2 लेक्चर अपलोड हो रहे हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के नाम से। एक बाय चौधरी आरिफ एंड सोहेल अफजल है, जिसमें बीकॉम और वीएसआईटी सीएस थर्ड सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, और एक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाय मिग्स एंड मिग्स, जो कि फॉरेन ऑथर की बुक है। इसके लेक्चर जो है ये हम कर रहे हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम है जी, पेज नंबर मेरे पास है 49। प्रॉब्लम है 183। वो कहते हैं मेरे पास ज़रा थोड़ी सी इसकी रिमूव है बुक में। हेयर कम्स टाइगर इज द नेम ऑफ द ट्रेवलिंग सर्कस ओन्ड बाय द टाइगर हाई। द लेजर अकाउंट ऑफ द बैलेंस बिजनेस इज 30 जून 1994 आर लिस्टेड बिलो। इसमें सारी की सारी उसने चीज़ें बता दी हैं जी। अकाउंट्स पेबल से लेके अकाउंट पेबल है, अकाउंट रिसीवेबल है, एनिमल, केज, कैश, कस्टम, नोट पेबल, नोट रिसीवेबल। उसके बाद पॉप्स एंड इक्विपमेंट है, सैलरीज पेबल, टेंट है, टायर्स हैं। उसके बाद टेंट, टायर्स, कैपिटल, देन ट्रक्स एंड वैगन, राइट। उसके फिक्स एसेट्स लास्ट में उसने बताया। इसकी इंस्ट्रक्शन या रिक्वायरमेंट है, कहता है प्रिपेयर अ बैलेंस शीट यूजिंग दीज आइटम्स एंड कंप्यूटिंग द अमाउंट ऑफ द ऑनर्स कैपिटल। ये चीज़ें इस्तेमाल करके हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है, ऑनर्स का कैपिटल फाइंड करना है। ठीक है, हम कर लेते हैं। डेट उसने बता दी है। याद रहे कि हमने ऑनर्स का कैपिटल फाइंड करना है। हमने इससे प्रीवियस वाले जो इंट्रोडक्शन का एक चैप्टर था, चैप्टर नंबर 1 में, जिसमें हमने ये देखा कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन टेबुलर फॉर्म में और साथ साथ हम बैलेंस शीट ओपनिंग एंड क्लोजिंग क्यों बनाते हैं और उसके थ्रू से हम अपनी जो है कैपिटल कैसे फाइंड करते हैं, ये चीज़ें हमने देखी। अब जो आगे नेक्स्ट आ रहा है कि हमने बाकायदा उस बैलेंस शीट के अंदर चीज़ें अपनी पुट करनी है सीक्वेंस के साथ। पहले करंट एसेट्स, फिर आपके वो फिक्स एसेट्स आएंगे, इसके बाद करंट लायबिलिटीज है, आपकी कैपिटल, ऑनर्स, इक्विटी वगैरह। तब हमने क्या करना है, इसमें कैपिटल फाइंड करना है किसका, ऑनर का। सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें हैं। सो अकाउंट रिसीवेबल है, मतलब कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है हमारे पास। चलिए क्वेश्चन आ गया आपको। हाँ जी, कैश आ रहा है हमारे पास, अकाउंट रिसीवेबल आ रहा है हमारे पास, जो आपके करंट एसेट्स हैं, नोट रिसीवेबल आ रहा है। तो यहाँ पे लिख लेता हूँ सबसे पहले कैश, अकाउंट रिसीवेबल, ठीक है। उसके बाद अकाउंट पेबल दिया हुआ है, नोट पेबल दिया हुआ है, ये सारी की सारी आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, ठीक है। अकाउंट्स पेबल है, नोट्स पेबल है आपके 17,400 के साथ है एंड 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट हमारा इसमें जो अकाउंट रिसीवेबल है, इसकी अमाउंट हम लिख लेते हैं 8,900 के साथ, और कैश की अमाउंट है, कैश कितने के साथ है हमारे पास यहाँ पे 21,680 के साथ। गॉट इट। ये एसेट्स हैं, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है। अब हमने इसमें देखा है कि और क्या चीज़ दी हुई है इसमें। हमारे करंट एसेट्स तो ख़त्म हो रहे हैं, चलते हैं अपने फिक्स एसेट्स की तरफ। ठीक है, करंट लायबिलिटी में मुझे शो हो रहा है यहाँ पे सैलरीज पेएबल आ रहा है ऊपर। सैलरी पेएबल कितने के साथ है आपका 6,500 के साथ। नेक्स्ट वन इज द
राइट, और मैं फिक्स एसेट्स की तरफ मूव कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग दे दूँगा, थोड़ी सी स्पेस रखते हैं, क्योंकि करंट एसेट आ गया उसे हम लिख लेंगे यहाँ पे फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट में हमारे पास सबसे पहले आ रहा है जी यहाँ पे एनिमल है, केज, कॉस्ट्यूम्स, कॉस्ट्यूम्स जो है उसको आप करंट एसेट्स में लिखें, क्योंकि कपड़े हैं थोड़े अर्से के लिए होते हैं, ठीक है। कॉस्ट्यूम कितने के साथ है? 21,000 के साथ। एनिमल एक जानवर है और लॉन्ग टाइम के लिए होते हैं, ठीक है ना। भैंस अगर आपने खरीदी है तो 1 साल थोड़ी चलेगी भैंस आपकी, उसे आप थोड़ा सा चलाएंगे ताकि उससे आप इस्तेमाल करें, उसका बेनिफिट ले लें। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द नोट पेबल भी हो गए। दूसरी साइड पे पॉप्स एंड इक्विपमेंट की बात कर रहे हैं, 9720। मैं अमाउंट लिख लेता हूँ जी केज की और एनिमल की। केज की अमाउंट है यहाँ पे 16,400 के साथ, एनिमल 16,400 के साथ, और आपका एनिमल कितने के साथ है यहाँ पे? एनिमल है जी आपका यहाँ पे 126,040, 1,26,040, ठीक है। ये भी हो गया आपका। अब उसके बाद और कोई फिक्स एसेट अगर है तो उसे हम लिख लेते हैं यहाँ पे। टेंट है जी आपका 42। टेंट क्या होता है? लगा रहे होते हैं, एसेट ही होता है आपका, फिक्स एसेट होता है। कितने के साथ है? 42,000 के साथ है, 42,000 हमने लिख लिया यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द ट्रक एंड वैगन, फिक्स एसेट होता है यहाँ पे। ट्रक्स एंड वैगन 42,460, 28 एंड 100। अब दूसरी साइड पे कोई लाइबिलिटी अगर दिया तो लिख लेते हैं भाई, करंट लाइबिलिटीज तो हमारे पास ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, इसमें ना आइटम्स आपने गिन लेनी है कि यहाँ पे आइटम कितनी है और बुक में कितनी दी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक मिसिंग है। वो किस नेम से? उसने लिखा हुआ है यहाँ पे टाइगर हाइज कैपिटल। राइट, कैपिटल अब हमने ये फाइंड करना है। तो कैपिटल कैसे निकलेगा जी? सबसे पहले आप टोटल कर लें जी एसेट्स का एक साइड पे। एसेट्स कितने आते हैं? कैलकुलेटर, वेयर इज द कैलकुलेटर? मैं एसेट का टोटल करता हूँ यहाँ पे 21,680, 21,680 के साथ प्लस 8,900 के साथ प्लस 21,000 के साथ प्लस 126,040 के साथ प्लस 16,400 प्लस 9720 के साथ 9720 के साथ प्लस 42,000 के साथ प्लस 42,460 के साथ प्लस 28,100, 3,16,300। एसेट्स का टोटल कितना है? 3,16,300, 3,16,300। यहाँ पर भी ये टोटल आप लिख देंगे 3,16,300। मैंने ऐसा क्यों किया? ताकि आपकी लाइबिलिटी साइड इसमें से लेस कर दूँ और जो डिफरेंस आता है उसको कैपिटल में लिख के अपना कैपिटल फाइंड आउट कर लो। ऐसे से माइनस कर दूँ जी, माइनस 17,400 माइनस 1,20,000 माइनस 6,500। तो मेरा आंसर आता है 172,400, 1,72,400, ठीक है। ये आपका क्या निकल आया जी? क्लोजिंग कैपिटल निकल आया है।
या ऑनर्स इक्विटी जो है निकल आई। अब इसका पार्ट बी है, पार्ट बी में वो कहता है कि जो एक टेंट था उसे आग लग गई। आग लगने के बाद ज़ाहिर है वो जल गया, तो नुकसान कितना हुआ जी? $11,200 का आपको लॉस हो गया, लॉस बाय फायर। खर्चा होता है ना। हमारे पास जो एसेट था टेंट के नाम से, अब मैंने ये बेसिकली पार्ट ए है, ठीक है, ये पार्ट ए मुकम्मल हो चुका है आपका। अब आपने जब पार्ट बी करना है ना, तो आपने एक दफ़ा फिर से बैलेंस शीट सारी बनानी है। मैं तो नहीं बनाऊंगा, मैं तो अपना टाइम सेव कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। अब आपने क्या करना है, टेंट जो है पार्ट बी जब आप करेंगे तो टेंट 42,000 के साथ है, इसको आपने लिखना है इनर कॉलम में। अब मैं बात कर रहा हूँ पार्ट बी की। नाउ देयर इज अ पार्ट बी, सारी बैलेंस शीट दोबारा बना के टेंट की अमाउंट लिखनी है आपने यहाँ पे इनर कॉलम में 42,000 के साथ, और नीचे लिखना लेस लॉस बाय फायर। कितना लॉस हुआ जी? 11,000। लॉस आपको हो रहा है यहाँ पे 11,200 के साथ, 11,200 के साथ। तो 42,000 में से 11,200 माइनस करके अमाउंट आप आउटर कॉलम में लिखते हैं। आपका आता है जी 30,800, 30,800। अब जाहिर है ये चेंज हुआ तो नीचे ये टोटल भी चेंज हो जाएगा। मैं इसको रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन आपने नहीं करना है क्योंकि आपने दूसरे पेज पे इस क्वेश्चन को करना है। आप क्या करें, इसी टोटल में से 316,300 माइनस 11,200, आंसर आता है जी आपका 305,100, 3,05,100। 3,05,100, ठीक है जी। ये आ गया आपका 30 लाख तो नहीं आ गया, 30 लाख का मेरे ख्याल 30,05,100 बोलने में ज़रा हो गया थोड़ा सा। 3,05,100 फिगर्स का थोड़ा सा हो जाता होता है इसमें, ठीक है जी। 3,05,100। अब उसके बाद आपने क्या करना है, अपना कैपिटल जो है वो चेंज करना है। इस अमाउंट में से आप माइनस करें 3,05,001 में से माइनस 17,400 माइनस 1,20,000 माइनस 6,500। योर आंसर इज 161,200, 1,61,200। नहीं, दिस इज योर आंसर। अब ये पार्ट बी मैंने कर दिया। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कौन सा है जी आपका, मैं देख लेता हूँ आपके बी सेक्शन में 1B3 सेम इसी तरह क्वेश्चन है। सो वो होमवर्क आपके लिए 1B3 है, होमवर्क 1B3 ये आपने मुझे चेक करवाना है, ठीक है। अगर कोई आपको बात समझ नहीं आएगी तो आपने क्या करना है, मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। ले वीडियो को क्लोज करते हैं जी। आप एंड करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें, क्योंकि नेक्स्ट जो भी मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा उसका आपको टाइमली नोटिफिकेशन भी आ जाए। क्योंकि अक्सर औकात मैं क्वेश्चन रात के टाइम में अपलोड कर रहा होता हूँ, तो स्टूडेंट्स सब उठ के पूछते हैं सर जी कोई क्वेश्चन नहीं आया अभी तक, ठीक है जी। नहीं जी, थैंक यू सो मच जी। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे।